दोस्तों, राजस्थान के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर फिर एक बार आवाज बुलंद हो गई है। क्योंकि दोस्तों, पहले अरावली पर खतरा मंडरा रहा था, तो अब खेजड़ी पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अरावली का मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि सरकार को रुकना ही पड़ा, चाहे वो अडानी का प्रोजेक्ट क्यों ना हो। तो दोस्तों, इतना मतलब जिस तरीके से अरावली का मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया, और हाईलाइट होने के बाद चाहे अडानी का भी प्रोजेक्ट था वो, और अब खेजड़ी का प्रोजेक्ट वो कोई मतलब सरकार का खुद सरकारी कंपनी का नहीं है, वो खुद एक अडानी के नाम पर ही प्रोजेक्ट है। दोस्तों, जिस तरीके से मतलब राजस्थान का विनाश किया जा रहा है धीरे-धीरे, रातों-रातों खेजड़ियाँ काटी जा रही है, और वो खेजड़ियाँ जिन रातों-रात 500 खेजड़ियाँ काट दी गई। बीकानेर संभाग के अंदर छोटे-छोटे मतलब जिलों के अंदर, छोटे-छोटे शहरों के अंदर आप देख भी रहे होंगे। और यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने भी अपने हैंडल पर कहा है कि राजस्थान का विकास ज़रूरी है, विनाश ज़रूरी नहीं है। राजस्थान वो है जो मतलब रेगिस्तान, खेजड़ियाँ वो है जो मतलब जिस तरीके से मानो तो पशुपालन हो, पर्यावरण संरक्षण को अहम भूमिका निभाती है। यही नहीं दोस्तों, रेगिस्तान को भी रोकती है, लोगों को रोजगार भी देती है। अगर ये खेजड़ियाँ भी चली जाएगी, तो दोस्तों राजस्थान का विनाश होना तय है। दोस्तों, खेजड़ियाँ लोग अपने घरों तक नहीं तोड़ते। अगर घर भी बनाना हो तो खेजड़ी वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन घर उसके ऊपर बन जाएगा, लेकिन खेजड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। वो 363 लोग जो अमृता देवी बिश्नोई के 36 कौमों के साथ उन्होंने बलिदान दे दिया, आज वो अमर हो गए। क्यों? दोस्तों, आज हम खेजड़ी के लिए आवाज़ उठाएँगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी कि हमारे पूर्वज थे, जो इन्होंने एक पेड़ के लिए अपना मतलब सब कुछ अपना मतलब एक जीवन ही मतलब जीवन ही खेजड़ी के लिए दे दिया। तो दोस्तों, हर एक चीज़ मतलब खेजड़ी का मुद्दा इतना हाइलाइट कर दो, इतना शेयर करो कि सरकार को रुकना ही पड़े। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सख्त कानून बनाएँगे, और यही नहीं दोस्तों, भजन लाल के कुछ मंत्रियों ने भी अनशन में आकर मतलब महापड़ बीकानेर के अंदर जो महापड़ा चल रहा है, उसके अंदर आकर संतों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया कि हम आपको मतलब लिखित में देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बयानबाज़ी चली सिर्फ़, अभी तक कुछ नहीं हुआ सरकार से। तो दोस्तों, चाहते क्या हैं? एक लिखित में ही तो चाहते हैं कि सरकार इन पर रोक लगाए। सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम तो छोड़ो, ये मतलब सब कुछ अडानी के नाम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं छोड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, अशोक गहलोत का जो भाषण है, वो आप सुनिए, किस तरीके से उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है, लेकिन देरी से उठाया है, लेकिन ठीक है दोस्तों, विपक्ष है, विपक्ष को उठाना भी चाहिए। आप उनका भाषण सुनिए, और इस वीडियो को ज़रूर-ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। अगर राजस्थान का विकास चाहते हो, विनाश नहीं चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पूर्वज हम हम उन अमृता देवी और 363 36 कौमों को आज याद करते हैं, तो हमें याद करेंगे कि वास्तव में हमारे भी पूर्वज उन्होंने बलिदान दे दिया खिचड़ी के लिए। तो इस वीडियो को खिचड़ी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई है बीकानेर से, वो बहुत शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। चाहे वो विश्व समाज हो, चाहे प्रदेशवासी हो, संतगण हो, वो सभी बधाई के पात्र है कि बिना पर्यावरण के आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। अमृता देवी ने तो इतिहास बना दिया कि 363 लोगों के सिर काट दिए गए पेड़ों को बचाने के लिए, वो तो अमर हो गई। अब ये प्रेरणा लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही जाके पर्यावरण बचेगा। विकास अपने आप में महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विकास में और पर्यावरण में अगर संतुलन नहीं रहेगा तो स्थिति बिगड़ेगी और प्रदूषण फैलेगा। पर्यावरण आम व्यक्ति के लिए भी, आम समाज के लिए भी जो आवश्यकता इसकी महसूस की जा रही है, वो दुनिया भर के अंदर चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बड़ी खुशी इस बात की, इंदिरा गांधी जी ने अपने ज़माने में इस समस्या को पहचान लिया था। उन्होंने उस जमाने के अंदर दुनिया में जाकर के ये आह्वान किया कि पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है, और वही थीम चल रही है आज तक भी। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है
एक खाली बीकानेर में आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे प्रदेशवासियों को अपने अपने क्षेत्र में संगोष्ठियाँ करें, चर्चाएं करें, लोगों को समझाएं कि प्रदूषण और पर्यावरण का क्या महत्व है, किस प्रकार प्रदूषण समाप्त हो, उसमें हम क्या सोच सकते हैं। ये सोच पैदा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, और तब जाकर के संतुलन बनेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज बचेगा और ये पर्यावरण बच पाएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, वो तो भले के पात्र ही हैं, पर सरकार पे दबाव बनाना आवश्यक है। सरकार ने वादा किया है, वादा निभाए सरकार। मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यून करे, बुला के बातचीत करे, तब जाकर के कोई हल निकलेगा। और साथ साथ में जो कुछ भी पश्चिमी राजस्थान विशेष करते जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, विकास के लिए वो जरूरी भी है। फिर साथ साथ में जो जिस लाखों की संख्या में खेजड़ी कट रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि, जालोर, जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर हजारों की तादाद में पेड़ कटते जा रहे हैं। तो सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से, किस हद तक जाएं आगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो आज हम भुगत रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई उन इलाकों के अंदर, इसी कारण से ये गर्मी और सर्दी का संतुलन बिगड़ रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की कि सरकार खुद आगे बढ़ करके रिसर्च करवाए कि किस प्रकार प्रदेशवासी जो हैं वो जो सोच सकते हैं उससे वो मिलान कर सकते हैं अपने आप को, और फिर कोई फैसला कर सके जनहित के अंदर। ये मेरी भावना है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात की गई है, जल्दी फैसला होना चाहिए जिससे कि संतुष्ट हो सकें तमाम जो धरना में बैठे हुए लोगों, उनको संतुष्ट करना आवश्यक है। ये मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, कोई रास्ता निकालेगी। धन्यवाद।